अहम खबर से आपको अपडेट करते चले। सवात में कबल पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला, 14 अफराद शहीद, 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में से 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। GPO सवात के मुताबिक मुजाहरा जारी था, अचानक थाना कबल के गेट पर धमाका हुआ। RPO मालाकंड सैयद फिदा हसन शाह के मुताबिक खुदकुश हमलावर पुलिस कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ताहम पुलिस के जवानों ने उसे अंदर दाखिल होने से रोक दिया। पुलिस कंपाउंड में कबल पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन कबल, सहूलत मरकज समेत दीगर अहम दफातर कायम है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सवात ने जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है ताकि जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी सहूलियात फराहम की जा सकें। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरला है, जहां पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त LA-36 जम्मू 3 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हमारे सामने हैं। सियालकोट की ये नशिस्त है, जहां पर मुस्लिम लीग नवाज के मोहम्मद एहसन रजा, उन्होंने 21,901 वोट हासिल किया और वो आगे हैं इस वक्त। और इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर उम्मीदवार थे एहसन इस्माइल, उन्होंने 7533 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार इसमें आगे दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, LA-37 जम्मू 4 नारोवाल से मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद 21,459 वोट लेकर आगे हैं और दूसरी जानिब जो है उस्मान अलीम 19,766 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो कि ABN न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा है। हमारे पास अगला हल्का है LA-38 जम्मू 5 गुजरात का यह हल्का है, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ज़ीशान अली, उन्होंने 17,565 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी अकबर इब्राहिम थे, जिन्होंने 13,837 वोट हासिल किए हैं और वो पीछे हैं। LA-39 जम्मू कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा का यह हल्का है और PMLN के राजा मोहम्मद सदीक 5488 वोट के साथ आगे है और पीपल्स पार्टी के चौधरी फखर जमान 3227 वोट से पीछे हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि ABN न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा है। हमारे पास अगला हल्का है LA-40 कश्मीर वादी 1 का। कराची से यह हल्का है, जहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार, आमिर अब्दुल गफ्फार जिनका मुकम्मल नाम है, उन्होंने 1178 वोट हासिल किए हैं और वो आगे हैं। और उनके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं मोहम्मद नईम खान, उन्होंने अभी तक 65 वोट हासिल किए हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो वाज़ेह लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। LA-41 कश्मीर वादी 2 से PMLN के आमिर शाह 1196 वोट से आगे हैं और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के गुलाम अब्बास मीर 823 वोट के साथ पीछे है उनसे। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्शन नताइज से मुतालिक मजीद भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरला, एक सियासी जमात ने पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही धांधली के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मीरपुर में इंतखाबात के रोज किसी किस्म की धांधली नहीं हुई, अगर धांधली हुई है तो शवाहिद इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए जाएं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ अकबर वोट कास्ट करने अपने पोलिंग स्टेशन गए। लतीफ अकबर के पोलिंग स्टेशन पर पेश आने वाला वाकया जाती खानदानी तनाज़ा था। वाकई को इंतखाबी धांधली से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बास मकामात पर सिर्फ तल्ख कलामी और मामूली हाथापाई हुई। लतीफ अकबर के पोलिंग स्टेशन के वाकये को बिला वजह हमला करार दिया गया। मुश्ताक शाह से मुतालिक वाकया 2 ग्रुपों के दरमियान मकामी तनाज़ा था। मुश्ताक शाह के इंतकाल पर अफसोस है, इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला और तशद्दुद के इल्ज़ामात को मामूली वाक़या करार नहीं दिया जा सकता। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, रियासत के सदर के साथ पेश आने वाले वाक़ये की संजीदगी से तहकीकात होनी चाहिए। सियासी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना इलेक्शन इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। मुश्ताक शाह जैसे दरीना कारकुन के कत्ल की भी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन इंतजामात में मुबैना कोताहियों पर सवालात उठाए गए। इंतखाबी सामान की बरवक्त तहसील इलेक्शन इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। पहले मरले के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर दूसरे मरले में जाना दुरुस्त नहीं था। इंतखाबी नताइज अवाम के एतमाद के मुताबिक होने चाहिए। जीत और हार इंतखाबात का हिस्सा है, मगर शफाफ अमल ज़रूरी है। हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं, साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि कश्मीरी अवाम ने मुस्लिम लीग नवाज पर एतमाद का इजहार करते हुए शेर के निशान पर मुहर लगाई। मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी पार्टी कारकुनों का जोश और जज्बा कामयाबी की नवीद दे रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इंतखाबात कारकर्दगी वोटर निकलने और वोट की ताकत से जीते जाते हैं, इल्जाम तराशी से नहीं। उन्होंने धांधली के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि एक वोट के मामले को बुनियाद बनाकर पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि अगला मरहला पूंछ का है, जहां मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारी के साथ मैदान में है। मरियम औरंगजेब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग कारकुनों के दरमियान तसादुम का जिक्र करते हुए कहा कि सियासत में गोली और गालम गलोच की कोई जगह नहीं। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने और कानूनी कार्रवाई के अहकामात जारी करने का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हल्का LA 31 के पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने हमला किया। बास मकामात पर इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की शिकायत सामने आई है। इलेक्शन कमीशन गुड्डा अनासर को कानून के हवाले करने के अहकामात दे। जबर धूस और धांधली के जरिए इंतखाबात जीतने की कोशिश की जा रही है, ऐसे नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर इंतखाबात में अवामी राय पीपल्स पार्टी के हक में है। नैयर बुखारी ने इल्जाम लगाया कि बाज़ पोलिंग स्टेशनों के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को बैलेट पेपर तकसीम किए गए। नैयर बुखारी ने LA 27 का इंतखाब मुलतवी किए जाने पर भी सवालात उठा दिए। नकवी साहब फरमाते हैं, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही कोई इनकलाब ले आए। क्रिकेट शायकीन PCB की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोहसिन नकवी पर तंज, कहा कि PCB में तो पूरा इख्तियार आपके पास है, ना कोई वज़ीर आज़म रुकावट है और ना ही पार्लियामेंट और ना ही कोई फरसूदा सियासी निज़ाम। अगर वाकई इस्लाहात लानी है तो आगाज अपने दायरे इख्तियार से करे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं कि रांची गुलिस्तान जौहर से नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने के हाई प्रोफाइल केस में अहम पेशरफ सामने आई। CCTV फुटेज में मीर रजा को दुकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है। दराज खोलकर पिस्तौल बाहर निकालता है जो काले रंग के होलिस्टर में मौजूद है। होलिस्टर पकड़े दुकान से बाहर निकलता है और बाहर खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोलकर पिस्तौल उसमें रख देता है। क्राइम सीन से पुलिस को वही होलिस्टर बरामद हुआ था जिसकी खबर भी सबसे पहले नशर की गई थी। तमाम अब तक पुलिस को जायफ कुआ से ना तो पिस्तौल मिला और ना ही गोली का खोल बरामद हो सका। पुलिस का कहना है कि इस पेचीदा केस की तफ्तीश के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाएगी। शिगर में ब्रॉड पीक हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने तीसरे रोज मजीद 3 कोहपैमाओं की लाशें बरामद कर ली। जनरल सेक्रेटरी अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान अयाज अहमद शिगरी ने कहा कि बरामद होने वाली लाशों में आर्मी शोहरत याफ्ता कोहपैमा निर्मल पुरजा भी शामिल हैं। निर्मल पुरजा समेत 4 शनाख्तशुदा कोहपैमाओं की लाशें जमीनी रेस्क्यू टीम कैंप 1 मुंतकिल कर रही है। जराये के मुताबिक इंतहाई खतरनाक हालात और खराब मौसमी सूरत हाल के बायस मजीद 1 लाश की रिकवरी फिलहाल मुमकिन नहीं। तमाम लाशों को कल सुबह स्कर्दू मुंतकिल कर दिया जाएगा।